दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8वें वचन। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और ठोने और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का बाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। यहाँ वचन में लंबी सूची दी गई है, कौन कौन स्वर्ग जाएंगे, कौन कौन स्वर्ग नहीं जाएंगे। यहाँ पर देखिए हथियारों के बारे में लिखी है। निर्गमन का पुस्तक 20 अध्याय में वो 5वां का उस 10 आज्ञा में 5वां का आज्ञा है, तुम्हें हत्या नहीं करना है। इसका मतलब हत्या करने की मतलब क्या, सामने जिसको मारते हैं या किसी को खून करते हैं उसके बारे में, उससे तो हम पहले ही छुड़ाए गए हैं, अभी हम दूसरों का हत्या तो नहीं करते हैं। लेकिन मत्ती 5 अध्याय का 22वां वचन में प्रभु कहता है, तुम अपने भाई को देके ये एक मूर्ख कहता है, तुम हत्यारा है। यानी मूर्ख कहने का वचन या मुंह का वचन क्यों निकलता है? जब हम गुस्से से भर जाते हैं तब अपने भाई को कहते हैं ये मूर्ख। यानी मूर्ख कहना भी हत्यार के बराबर है। ऐसे कहने वाला भी नरक में वो भाग लेंगे करके कहता है। और कहते हैं व्यभिचारियों के बारे में कहते हैं और लुचपन काम करने वालों को कहते हैं। शादी के बाद पत्नी को छोड़ के और किसी से भी वो शारीरिक संबंध रखते हैं, वो व्यभिचार है। और लुचपन का काम जो अभिलाषा का कहते हैं, शादी के पहले जो परमेश्वर किसी जीवन साथी को आपको देने के पहले यदि आप पाप करने के लिए अर्पण करते हैं, वो लुचपन है। ऐसे करने वाला भी नरक में जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर जो पवित्रता को रखा है उस पवित्रता में कायम रहने की आवश्यकता है। और कहता है ठोने वाले, यानी कोई जो जाते हैं जादू टोना के पास जाते हैं और दिन देखते हैं और ज्योतिषी के पास जाते हैं, वे भी उस नरक में जाने के लायक रहेंगे। और कहते हैं झूठ बोलने वाले, यानी अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपना जीवन की काम की बढ़ोतरी के लिए दूसरों को घूस देने वाला या दूसरों को जो धोखा देने वाले, वो झूठ बोलने वाले हैं। इसलिए मेरे प्यारों, एक लंबी सूची दी गई है, उसके अनुसार सही रहेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो उस आग जो जलते हुए दरकते हुए उस नरक की आग का सजदारी होंगे। हम ऐसे नहीं रहेंगे, परमेश्वर हमें बचा के रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया।